बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्रश्नावली 2.2 के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 4u। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4u स्क्वायर, u को अब क्या थोड़ा बड़ा बनाते हैं, u स्क्वायर और प्लस 8u। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हल करेंगे। तो देखो, ये अभी हमारा यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट होता तो समीकरण के रूप में हल कर सकते थे। तो यहाँ समीकरण के रूप में तो है नहीं, तो इसे देखेंगे, बहुत ही सरल है। इसको सीधा करेंगे, इसके बराबर मानेंगे 0। तो 0 करेंगे। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। 4 से 4 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है। तो 4 क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। और फिर इसमें u 2 है और इसमें u 1 है, तो u भी क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो क्या बचेगा, इसमें 4 निकल गया, u निकल गया, तो क्या बचा u और प्लस क्या बचा, इसमें 4 से 4 2 जा 8 और u निकल गया, तो क्या बचा 4 + 2, तो बराबर क्या होगा 0। तो यदि हम लिखेंगे एक बार, यदि u + 2 लेते हैं, u + 2 बराबर 0, तो u का मान क्या आया, -2। तो ये हमारा पहला मूल होगा। तो अल्फ़ा का मान कितना आया, -2। तो यदि हम लेंगे, यदि यहाँ लेते हैं 4u बराबर 0, तब हमारा क्या होगा। तो यहाँ क्या है 4, तो 4 इधर क्या है गुण, इधर ये u गुणे में, ये 4 गुणे में तो उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो u बराबर 0/4। तो इसका मान क्या आया, 0 आया। तो ये हमारा बीटा हुआ, ये दूसरा मूल हुआ। तो बीटा का मान क्या हुआ, 0 यहाँ हुआ। और अल्फ़ा का मान कितना हुआ, -2 हुआ। तो हम जांच करने में लिखेंगे, तो आगे जांच करेंगे। क्वेश्चन में हमें जांच करने के लिए बोला है। तो जांच में तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है क्या, 4u स्क्वायर -8 + 8u बराबर 0। तो इसमें देखेंगे जो a की वैल्यू है कितनी है, मैं छः देता हूँ। जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है हमारा, ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें a यहाँ u स्क्वायर की दर पर, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4। b इसमें क्या है, bx का, तो b की वैल्यू कितनी होगी 8। और c इसमें नहीं है, तो c बराबर क्या होगी 0। तो c बराबर क्या होगी 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितना निकाला, -2। तो लिखेंगे -2 और प्लस बीटा की वैल्यू 0। तो 0 बराबर लिखेंगे, यहाँ -b है, तो b की वैल्यू कितनी है 8। तो माइनस तो पहले लगा, 8 हो गया। और a की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या आ जाएगा 4। तो इधर कितना आया, -2 आया। और इधर काटेंगे तो 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या आया -2। तो ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा मूलों का योगफल
-2 के बराबर -2। तो अब सेकेंड में क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। जो सेकेंड हमें निकालेंगे मूलों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -2, तो क्या यहाँ रखेंगे -2 इंटू गुणे बीटा की वैल्यू 0 है तो 0 बराबर C की वैल्यू यहाँ क्या थी 0, तो 0 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो 4। तो इसको इसमें करेंगे गुणा तो 0 और इसका मान क्या होगा 0। ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात इसका आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने जांच भी कर ली। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा दिया है t² - 15। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5वां, t² - 15। अब इसमें देखेंगे होना चाहिए इस रूप में, इस व्यापक रूप में, बट व्यापक रूप में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसको लिखेंगे t² 15 बराबर 0। तो यहाँ t² बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब इधर t² हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट 15। अब 15 के गुणनखंड तो कुछ बन नहीं रहे हैं तो क्या होगा, √15 ही होगा। तो √15 होगा तो इसका मान क्या आएगा, प्लस माइनस के √15 है, क्योंकि अंडर रूट के जो बाहर मान आता है वो प्लस माइनस में होता है। तो एक बार जो प्लस में लिखेंगे तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, जो प्लस में, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा प्लस √15, और जो बीटा का मान होगा दूसरा मूल वो -√15 होगा। तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो मालूम हो गई। अब हम देखेंगे तो निकालेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, t² - 15 बराबर 0। तो होना चाहिए इस व्यापक रूप में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होना चाहिए ax² + bx + c बराबर 0 रूप में। तो यहाँ as² यानी t की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और bx वाला पद नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी 15। तो c बराबर लिखेंगे 15। और अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ प्लस √15, और बीटा का मान क्या है -√15। तो अब निकालेंगे मूलों का, सबसे पहले मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है √15, तो प्लस 15, और प्लस बीटा का मान क्या है -√15, तो 15, और इसकी वैल्यू क्या है -b/, तो -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो -0, a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये प्लस में ये माइनस में घट गया तो क्या बचा 0, तो इधर भी क्या बचेगा 0। तो ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो मूलों का योगफल बराबर है। अब दूसरा निकालेंगे मूलों का गुणनफल। यहाँ निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a लिखेंगे।
तो यहाँ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, एक बार +15 तो √15 इंटू -√15। अब क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, सी की वैल्यू 15, तो क्या होगा 15, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 15/1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस का और माइनस का तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 15, तो बराबर क्या आएगा 15 आएगा। तो यानी मूलों का गुणनफल भी क्या है, बराबर है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां छठा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा है 3x² - x - 4। तो क्वेश्चन नंबर छठवां क्या दिया है, 3x² - x - 4, तो इसके बराबर क्या मानेंगे 0। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 4 3 12, तो 12 गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ घटाने पे 1 आना चाहिए, और उन दोनों का गुणा करें तो 12 है, तो 12 आना चाहिए। तो मान लीजिए 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 3 में 4 3 12 होगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो लिखेंगे 3x² माइनस क्या कर रहे हैं 4, 4 में से गुणा कर रहे हैं 3 का, तो 4 - 3, तो 4 गुणा करें 4 3 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये बराबर x - 4 बराबर 0। तो अब क्या होगा, इसका करेंगे तो 3x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ये 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3x और -4 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन x मिल रहा है, तो x लेंगे, तो यहाँ क्या हो 3 और x निकल गया, तो एक x बचा है, और -4। अब इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो +1 कॉमन लेंगे, तो 3x - 4 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तब तो हमारा सही है। तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में इन दोनों में से एक लिखेंगे, तो 3x - 4, और एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन था, तो क्या होगा यहाँ पहले x, तो x लिखेंगे, फिर प्लस है तो +1, तो लिखेंगे यदि एक बार क्या लेंगे, यदि 3x - 4 बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा 3x इधर बचेगा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। अब x बराबर क्या होगा 4/3, तो ये हमारा क्या हुआ अल्फ़ा का मान हुआ, तो 4/3 जो पहला मूल होता है वो हमारा क्या होता है अल्फ़ा। अब दूसरा मूल लिखा लेंगे, यदि यहाँ क्या बीटा का मान लेंगे, यदि x + 1 बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा x और उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो ये क्या होगा हमारा बीटा का मान होगा। तो जो बीटा का मान होगा कितना -1 होगा। तो आगे क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में जांच करना है, तो लिखेंगे जांच जो दिया है क्या 3x² - x - 4 बराबर 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले व्यापक रूप लिखेंगे, क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, और b की वैल्यू क्या है -1, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ क्या होगा -1, और c की वैल्यू -4। तो सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, तो क्या होता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a
तो अल्फ़ा का मान क्या है, यहाँ 4/3, तो यहाँ क्या रखेंगे 4/3 और प्लस बीटा का मान -1, तो यहाँ क्या रखेंगे -1। और यहाँ बी की वैल्यू क्या है -1 है और माइनस प्लस लगा है तो ये माइनस, और उसमें क्या है -1। और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3, तो यहाँ क्या आएगा 4/3 और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये भिन्न है तो 3, तो यहाँ क्या 4 माइनस इधर कितना आएगा 3, क्योंकि 3 बार जाएगा तो 3, इधर 1/3, इसमें 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 बराबर 1/3। तो जो मूलों का योगफल क्या है बराबर आ रहा है जांच में, इसका मतलब सही है। तो अब क्या निकालेंगे मूलों का गुणनफल, सेकंड नंबर निकालेंगे जांच में मूलों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा 4/3, तो यहाँ क्या है 4/3 इंटू बीटा का मान -1, तो गुणे -1। और C की वैल्यू क्या है, यहाँ C की वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या है 4, तो माइनस के 4, तो -4। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3, तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा इसका गुणा कराएंगे तो -4/3, तो -4/3 बराबर -4/3। तो दूसरा मूल भी हमारा क्या आ रहा है, मूलों का गुणनफल भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो दूसरे में पूछा है उसमें बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसमें पहले दिया है शून्यांकों का योग है पहला वाला मूल, और दूसरा वाला मूल क्या है गुणनफल है। तो इसका जो समीकरण बनाने का होता है सूत्र, तो लिखेंगे हम जब क्या दिया, जब मूलों का योगफल और क्या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो समीकरण बनाने का, जो समीकरण हमें बनाना है बहुपद बनाना है, उसका जो सूत्र होता है बनाने का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ जो मान आया था वो हमारा क्या होता मूल हुआ था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ क्या होगा x और प्लस जो मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो ये रख देंगे तो हमारा क्या होगा 0। तो ये हमारा समीकरण निकल आएगा। तो बहुत ही सरल है। तो क्वेश्चन में दिया है हमारा पहला नंबर जो दिया है वो क्या दिया है 1/4 और गामा -1/1। तो जो पहला मूल होगा वो हमारा क्या होगा अल्फ़ा होगा, वो हमारा क्या होगा अल्फ़ा होगा। तो यहाँ लिखा है दिया है तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा 1/4 और जो बीटा बराबर होगा वो क्या होगा -1। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
तो यहाँ क्या है 1/4 और यहाँ क्या -1, तो -1, इसका एलसीएम लेंगे तो 1, तो इसका क्या आएगा 4, इसका करेंगे 1 और इसका करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा -3/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई -3/4 हुई। बच्चों इस विधि से बहुत बड़ा हो रहा है, तो आइए दूसरे विधि से निकलते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जो हमारा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र था, द्विघात समीकरण या बहुपद, उसका फार्मूला क्या था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो अभी तक हम निकालते थे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया था पहला, तो पहला क्या दिया था 1/4 कामा -1। तो इसमें जो पहला होगा वो हमारा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 है। तो इस सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पहले x², तो पहले x² होगा, फिर माइनस तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है, तो इसमें क्या होगा 1/4 कर देंगे और फिर इसके साथ क्या है x, तो x कर देंगे और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो -1 है, तो -1 लिखेंगे। तो क्या होगा x², इसमें क्या आएगा गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा, इसका x में करेंगे और ये प्लस -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा इसके नीचे कुछ भी नहीं है और इसके भी नीचे कुछ नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे एलसीएम, इधर बराबर क्या होगा 0 होगा, इधर भी बराबर 0 होगा। तो क्या हो जाएगा इसके एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² और इसमें क्या होगा -x होगा और इसमें क्या होगा -4 आएगा बराबर 0। तो इसके नीचे 1, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x² और -x -4 और इसका इसमें करेंगे तो 0। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ द्विघात बहुपद हो गया। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है हमारा वो क्या दिया है √2 कामा करके 1/3। तो इसमें हमें पता हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगा। तो जो हमारा फार्मूला है क्या है द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो लिखेंगे तो x², पहले x² लिखेंगे और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, तो √2 हो गई और ये x हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो 1/3 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² आएगा और इसका करेंगे तो -√2x हो गया और इसका प्लस 1/3 हो गया। तो क्या कहते हैं कभी कभी जो आंसर हमारा होता है ये नहीं आ रहा है तो दूसरा आता है तो उसको आगे हल करते हैं। तो इन सब के नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगी भिन्न बन गया तो 3 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² और इसका यहाँ आएगा तो -3 √2x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इधर क्या 0, अब इसके नीचे 1
इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, उसमें दिया है 0 कामा √5। तो इसमें जो पहला वाला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 होगी और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगी √5 होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद या समीकरण, तो इसका जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और बराबर लिखना चाहते हैं तो 0। तो क्या होगा यहाँ x² लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ क्या होगा 0 और ये क्या है x, तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या √5, तो 5 होगी। तो इसका क्या करेंगे तो x², इसका इसमें कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस बचा क्या √5, तो √5, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दिया है 1,1। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, दोनों की 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो इसका जो फार्मूला होता है लिखेंगे x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या होगा x², तो x² लिखेंगे और यहाँ क्या होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1 और फिर क्या है x है तो x लिखेंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा x² माइनस इसका करेंगे तो x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा दिया है -1/4 कामा 1/4। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है। तो मूलों के योगफल का फार्मूला क्या होता है x²। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -1/4 है, तो 4 रखेंगे और ये है x रहेगा जो सूत्र में रहता है और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की तो 1/4। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा और x हो जाएगा और प्लस क्या 1/4, तो इसके बराबर क्या होगा 0 मान लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा x² होगा प्लस x/4 हो गया और प्लस 1/4 बराबर 0। तो इसके नीचे क्या मानेंगे 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ये क्या हो जाएगा 4x² और प्लस यहाँ क्या हो जाएगी x और प्लस 1 बराबर 0। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 4x² और प्लस x प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये पाँचवा का हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। तो क्वेश्चन नंबर छठा हमारा दिया 4,1। तो 4,1 तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है
द्विघात समीकरण। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ये एक्स तो 4x हो जाएगी, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो 1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।